बस की प्रेज द लॉर्ड। आज और एक संदेश लेकर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद देते, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्वज्ञानी और सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला। तो करुणा और दया और विश्वास योग्य हमारे साथ हमेशा बना रहते हो पिता। आपकी करुणा और आपकी दया के लिए धन्यवाद देते, जो हमें योग्य बनाता है, हमारी दंड को माफ़ करता है और हमें नया बल और नया शक्ति देता है। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है एक दूसरे के साथ शोक मनाना। रोमियो का 12 और वचन 15 में पढ़ते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। एक दूसरे के साथ शोक मनाना। और दूसरा कुरिन्थियों का पढ़ते हैं 7वां अध्याय 6 और 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों का 7 अध्याय 6 और 7 वचन। तभी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और ना केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारे और से मिली थी। उसने तुम्हारे लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारे धुन का समाचार हमें सुनाया, जिसमें मुझे और भी आनंद हुआ। तो रोने वालों के साथ रोना और दुखी होना, दुखी के साथ दुखी होना। बहुत पहले एक पास्टकाल की संदेश से हम एक कहानी सुने थे। इंग्लैंड का रानी एलिजाबेथ और उसका एक सैनिक मर जाता है, उसका डेथ हो जाता, और उसके बारे में पता चलता उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा है उस सैनिक का। तो उसकी सैनिक की पत्नी और बच्चा बहुत रो रहे थे। उसकी पत्नी रो रहे थे उसके पति के डेथ के जानकर। और एलिजाबेथ रानी, महारानी, उस सैनिक के घर गए। बहुत पब्लिक वहाँ पर थे और लोग दुख मना रहे थे और रो रहे थे लोग। एलिजाबेथ वहाँ पर गई और घर पे गई, रूम के अंदर, और सैनिक के पत्नी को कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ उसके साथ रोई। और फिर शाम को वो वापस अपने घर चली गई। सब लोग पूछ रहे हैं और सैनिक की पत्नी से कि महारानी इतना बड़ा रानी है पूरे देश की, तो आपको क्या बोल के गए, क्या प्रॉमिस, क्या वादा किया? तो उसकी औरत ने बोला कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ रोई और मेरे सारे आंसू पोंछी और वो चली गई। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारी दुखों में शामिल हुआ, हमारी दंड उठाए, हमारी बोझ उठाए, हमारी दर्द सहे, हमारी निंदाओं को अपनाए। किसी अन्य विश्वासी के दुख में सहभागी होना और सहानुभूति व्यक्त करना, एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ संगति व्यक्त करने का एक साधन है। रोमियो का 16:16 में हम लोग देखते हैं एक वचन, रोमियो 16:16। पौलुस बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह सहभागिता रखा। रोमियो का 16:16। तो वचन कहता, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसिया की ओर से नमस्कार। तो हर एक लोगों के लिए पौलुस का हर तरह से मदद करने के लिए और सहभागी होने के लिए वो लिखता था। प्रार्थना में, प्रेम में और आनंद में, हर एक क्षेत्र में वो सहभागी होने के लिए कहता। फिलिपियों का 1:8, सांस्कृतिक और बाइबल के अनुसार उचित तरीकों से विश्वासी को एक दूसरे के लिए देखभाल
और स्नेह व्यक्त करना चाहिए। ये शुरुआती कलीसिया में ये सब चीज़ें था और शुरुआती कलीसिया कर रहे थे, और आज भी परमेश्वर कहता कि हम आपस में प्रेम रखें, आपस में आनंद और स्नेहता दिखाए, आपस में प्रार्थना करें, आपस में सीखे और आपस में शोक मनाए। किसी के घर में अगर कोई ऐसा दुर्घटना हुआ तो हमें सब मिलकर एक साथ शोक मनाना चाहिए। एक दूसरे के साथ जिस तरह रोमियो का 12:15 कहता है, रोने वालों के साथ रो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। तो हमारी कर्तव्य है और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम इस प्रकार के काम करें और सहभागिता रखें, और जाना चाहिए हमारी व्यस्त समय को या वक्त को अलग रख के हमें उनके पास जाना चाहिए, उनके साथ सहभागी करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें। जब हम इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। इस प्रकार की वचन हमें सुनने मिलता पिता। हम प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करें, आनंद करने वालों के साथ आनंद करें, रोने वालों के साथ रोए, प्रार्थना करने वालों के साथ प्रार्थना करें। यही तो सहानुभूति दिखाने का, सेवा करने का मौका है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप नया वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आप कभी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए।